भविष्य और परिवार के झंझट में उलझ जाते। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं। कुछ जीव हर समय खाते ही रहते हैं और कुछ तो अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रखते हैं कि ये मेरा इलाका है। यानी ये सब प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली हैं। हमारे और निचली जूनियों में फिर क्या फर्क रह गया? हजूर जी ने आगे कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जूनी मिली है। हमें ये अवसर सिर्फ खाने पीने या पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस हम इस मौके को खो रहे हैं। इसके बाद हजूर जी ने संगत को प्रेम भरी लेकिन सख्त डांट लगाते हुए कहा कि हमारे पास रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाने का पूरा समय होता है, लेकिन जब बात भजन सिमरन की आती है तो हमारे पास वक्त नहीं बचता। हजूर जी के शब्द सीधे दिल में उतर जाने वाले थे, क्योंकि वो हमें हमारी ही सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। आगे हजूर जी ने बहुत गंभीरता से समझाया कि अब समय आ गया है ठहर कर सोचने का कि हमें इस संसार में आखिर किस उद्देश्य से भेजा गया है, हम किस मकसद से आए हैं और हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। हजूर जी ने बाबा जी की बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। सिर पर रहने के लिए एक छत, पेट भरने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और पीने के लिए पानी। इससे ज़्यादा वास्तव में क्या चाहिए? हजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास 4-4 घर भी हों, तो क्या वो चारों घरों में एक साथ सो सकता है? सोना तो उसे आखिरकार एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर है। चाहे कितनी ही गाड़ियां खड़ी क्यों ना हो, सफर तो एक ही गाड़ी में करना होता है। और चाहे कपड़ों के ढेर क्यों ना लगे हों, एक समय में पहनने के लिए 2 कपड़ों से ज्यादा तो कोई पहन ही नहीं सकता। इसीलिए हजूर जी ने कहा कि जीवन में विवेक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान जितना पाता है उससे संतुष्ट होने के बजाय उससे भी ज्यादा पाने की चाह करने लगता है। हजूर जी ने प्रश्न किया कि आपने कभी किसी अमीर को ये कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए? क्या आपने कभी किसी नेता को ये कहते देखा है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए? यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा गया है मोर पोजेशंस मोर पोजेस्ड, अर्थात जितनी ज्यादा चीजें हम इकट्ठी करते जाते हैं उतनी ही वे चीजें हमें अपने बंधन में जकड़ लेती हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि हम दिन रात बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं, ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये हासिल करेंगे। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिरी बार हमने मालिक का दिल से शुक्रिया कब अदा किया था? हजूर जी ने कहा कि असली परमार्थ हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे आखिर में चला गया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वही सबसे ऊपर हो। हकीकत ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं और इंसान की जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज जो है वो कल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हजूर जी हमें ये याद दिला रहे थे कि समय रहते जाग जाओ, क्योंकि जो सच में स्थायी है वही ध्यान और परमार्थ का मार्ग है। हजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहो, दूसरों के मामलों में उलझने से बचो। अब प्रश्न उठता है कि असली काम आखिर है क्या? हजूर जी ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कार्य है नाम का सहारा लेना, गुरु द्वारा दिए गए नाम को अपने भीतर संभाल कर रखना। यही वो सच्ची पूंजी है, यही हमारी वास्तविक विरासत है। हजूर बोले, अक्सर हमारे मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से सामने आती है कि नाम होता क्या है। इस पर हजूर जी ने विस्तार से समझाया कि नाम कोई लफ्ज़ों का मेल नहीं है। नाम वो सत्ता है, वो दिव्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वही नाम हमारा सहारा है और वही हमें हमारे मूल स्थान, हमारे सच्चे घर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। हजूर जी ने आगे बताया कि संत और महात्मा अपने अपने गुणों, कर्मों और महानता के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहकर पुकारते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं कि वे अलग अलग हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके गुण, उनका कार्य और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है कि हम उन्हें प्रेम और आदर से संबोधित करते हैं। इसके बाद हजूर जी ने नाम के 2 स्वरूपों की बात कही। उन्होंने बताया कि नाम 2 प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वनात्मक नाम। लेकिन वास्तविक और जीवंत नाम वही है जो धुन के रूप में होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकट होता है। जहाँ जहाँ प्रकाश है वो उसी एक शक्ति का प्रकाश है। हमें उसी की ओर बढ़ना है, उसी की ओर अपना रुख करना है। आगे हजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु कौन होता है। गुरु वो नहीं होता जो हमें उलझनों में डाल दे या नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वो धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता।
गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वो मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। आगे हजूर जी ने वाणी में उदाहरण देते हुए समझाया कि झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी, सब सांसारिक चीजें, सब कुछ यहाँ झूठ है, लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जैसे हम भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है, उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर मैल की परत चढ़ाते गए हैं। जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया सैया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर रहे हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमें जीवन का सही अर्थ समझ आता है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं: परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। हजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी। इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हजूर जी ने आगे कहा कि हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। हजूर जी समझाते हैं कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ मालिक के भाने में रहना है, उसकी मर्जी में रहना है। हजूर ने कहा कि मालिक के भाने में रहने का सबसे बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलता है। फिर हजूर जी ने इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए तीसरी बादशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रसंग सुनाया। हजूर ने बताया कि जब गुरु अमरदास जी महाराज वृद्ध अवस्था में पहुंच गए तो उन्होंने अगले गुरु के चयन का विचार किया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए। फिर उन्होंने बार बार उन चबूतरों को तुड़वाने और दोबारा बनवाने का आदेश दिया। उस समय मौसम भी अनुकूल नहीं था। ये देखकर बहुत से सेवकों के मन में विचार आने लगे कि गुरुजी अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, शायद इसी कारण वे ऐसे आदेश दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं सेवकों में एक ऐसे भी थे जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने। हजूर जी ने संगत को ये समझाया कि रामदास जी महाराज पूर्णतः समर्पण की अवस्था में जी रहे थे। गुरु जी का जो भी आदेश उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने उस पर ना तो कोई तर्क किया और ना ही कोई प्रश्न उठाया। बिना सोचे विचारे, बिना अपनी बुद्धि को बीच में लाए, उन्होंने स्वयं को पूरी तरह गुरु की इच्छा और मर्जी के अधीन कर दिया। उन्होंने लगातार 72 बार चबूतरे बनाए, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। उनके भीतर केवल एक ही भाव था: गुरु का हुक्म ही सर्वोपरि है। हजूर जी ने आगे समझाया कि ठीक इसी प्रकार जब हम भी शरण की वास्तविक अवस्था में पहुंचते हैं और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे भीतर वैराग्य अपने आप जागृत होने लगता है। शरण की उस स्थिति में पहुंचकर इंसान अपने अहंकार और मोह माया से ऊपर उठने लगता है। इसके बाद हजूर जी ने चौथी बादशाही के समय का एक और गढ़ प्रसंग संगत के सामने रखा। हजूर जी ने बताया कि जिस समय विवाह का शुभ अवसर आने वाला था, उसी दौरान दरबार साहिब की नींव रखी जा रही थी। उस समय गुरु जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेज दिया और उन्हें स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक बुलाया न जाए तब तक वापस न रहे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र तड़प थी कि उनके लिए भेजे गए पहले 2 पत्र उन तक पहुंच ही नहीं सके, लेकिन तीसरा पत्र अंततः उन्हें प्राप्त हुआ। उस क्षण उनके भीतर भी गहरा वैराग्य जाग उठा और उन्होंने 5वीं बादशाही को अपना भावपूर्ण संदेश भेजा। हजूर जी ने इस पूरे प्रसंग के माध्यम से संगत को यही सिखाया कि सच्ची शरण वही होती है जहां इंसान आदेश में रहकर जीवन जीता है, बिना सवाल किए, बिना शर्त, पूर्ण समर्पण के साथ, और वहीं से आत्मिक उन्नति की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब हजूर जी ये प्रसंग सुना रहे थे, उस समय स्वयं हजूर भी अत्यंत भावुक हो गए थे। भावनाएं उनके शब्दों में साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और सत्संग की पवित्र धारा को टूटने नहीं दिया।
आगे हजूर जी ने फरमाया कि असली परमार्थ हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे आखिर में चला गया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वही सबसे ऊपर हो। हकीकत ये है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं और इंसान की जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज जो है वो कल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हजूर जी हमें ये याद दिला रहे थे कि समय रहते जाग जाओ, क्योंकि जो सच में स्थायी है वही ध्यान और परमार्थ का मार्ग है। हजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहो, दूसरों के मामलों में उलझने से बचो। अब प्रश्न उठता है कि असली काम आखिर है क्या? हजूर जी ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कार्य है नाम का सहारा लेना, गुरु द्वारा दिए गए नाम को अपने भीतर संभाल कर रखना। यही वो सच्ची पूंजी है, यही हमारी वास्तविक विरासत है। हजूर बोले, अक्सर हमारे मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से सामने आती है कि नाम होता क्या है। इस पर हजूर जी ने विस्तार से समझाया कि नाम कोई लफ्जों का मेल नहीं है। नाम वो सत्ता है, वो दिव्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वही नाम हमारा सहारा है और वही हमें हमारे मूल स्थान, हमारे सच्चे घर